अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं व्रेन एंड मार्टिन बुक से इंग्लिश ग्रामर का, और लेक्चर नंबर 7 है। हमने कंजक्शन का टॉपिक पढ़ा था और उसमें से हम आज कोरिलेटिव कंजक्शन को एक्सरसाइज के फॉर्म में समझने जा रहे हैं, ताकि आप CSS इम्तिहान, PMS या तमाम तर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें से सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड इसमें से सवाल आता है, और अगर आप राइटिंग करें तो उन हिसाब से भी जो है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स। अब हम एक्सरसाइज जो है 98 है व्रेन एंड मार्टिन की, और पेज नंबर जो है 134 में सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखे हुए हैं, उनको हमने जोड़ना है किसके फॉर्म में? कंजक्शन कोरिलेटिव के फॉर्म में। अब स्टेटमेंट है पहला। अब याद रखिएगा कोरिलेटिव जो कंजक्शंस होती हैं वो पेयर के साथ इस्तेमाल होती हैं। जैसे आइदर है तो उनके साथ और का इस्तेमाल होता है, जैसे नाइदर है तो इनके साथ है नॉर का इस्तेमाल होता है। बोथ है तो बोथ के साथ पेयर जो एंड आना चाहिए। नॉट ओनली है तो उसके साथ बट आल्सो आता है। नो सूनर है तो देन आता है। हार्डली है या स्कॉर्सली है तो उनके साथ व्हेन का इस्तेमाल होता है। पहला तो ये आपने पेयर याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है। कभी कभार क्या करते हैं, आइदर के साथ या नार लगा देते हैं, आर नहीं लगाते, और नाइदर के साथ या आर लगाते हैं, नार नहीं लगाते, तो यहाँ काफी मिस्टेक्स हो जाती है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, फिर मैंने ये सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो आइदर और आर का मतलब होता है, यहाँ पे चॉइस की बात की जाती है, या तो ये या तो ये, यानी दोनों में से कोई एक जो है बात को कंसीडर किया जाता है। या तो आप आए या तो चले जाएं, यानी या तो बैठें या तो जाएं, या तो मुझे आप मैसेज करना या तो आप मुझे कॉल करना, या तो मुझे ये गाड़ी चाहिए या तो मुझे नहीं चाहिए। मतलब है कि यहां पे चॉइस दी जाती है दो में से किसी एक की। तो एग्जांपल देखें, शी विल आइदर स्टडी लॉ, या तो ये लॉ स्टडी करेगी, यानी आइदर यानी स्टडी लॉ करेगी, और या मेडिसिन करेगी। यानी यहां पे चॉइस की बात हो रही है, या तो लॉ पढ़ना है या तो मेडिसिन करनी है, या MBBS या कोई और चीज। यानी कि अब आपने देखा कि आइदर के साथ हमने पेयर और का इस्तेमाल किया, तो ये अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है। उसके बाद नाइदर और नार का एग्जांपल दें तो इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, ना ये ना ये, ना ये काम कर रहा है ना ये काम कर रहा है, ना वो मौजूद था ना ये मौजूद था। यानी नेगेटिव कनोटेशन के लिए नाइदर नार का इस्तेमाल होता है। एग्जांपल देखें, नाइदर अली, अब नार आ गया तो यहां पे करेक्ट है, नाइदर अली और नार आसिफ वाज प्रेजेंट। अब आप कहेंगे सर अली और आसिफ तो दो है तो वर लगाइए, नहीं। अब याद रखिएगा, नार और आर के बाद जो नाउन आएगा अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर यहां प्लूरल है तो यहां पे भी प्लूरल। तो आसिफ सिंगुलर है तो यहां पे आपने वाज का इस्तेमाल किया। सो यहां पे नेगेटिव कनोटेशन है, यानी ना अली ना आसिफ वहां पर मौजूद था। उसके बाद आते हैं बोथ और एंड का। अब इसका मतलब ये है कि दोनों में से दोनों, दोनों में से दोनों, यानी ये पॉजिटिव साइन है, यहां पे ये नेगेटिव साइन था, यहां पे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव साइंस था, तो यहां पे बिल्कुल पॉजिटिव है। जैसे बोथ और एंड का मतलब होता है दोनों में से दोनों, जैसे शी इज बोथ, ये जो है बोथ है क्या, इंटेलिजेंट। अब बोथ के साथ एंड का इस्तेमाल होगा, एंड हार्ड वर्किंग। अब एक और मिस्टेक अक्सर इम्तिहान में दी जाती है, वो किस तरह, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज करके देते हैं, जो कि गलत है। याद रखिएगा बोथ के साथ एंड का इस्तेमाल होता है, नॉट एज वेल एज का। तो शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। एक और पॉइंट याद रखिएगा, अब एंड से पहले जो आप पार्ट ऑफ स्पीच रखेंगे यहां पे भी वही रखना है। जैसे शी इज बोथ इंटेलिजेंट, यहां पे एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया। अगर यहां वर्ब होता तो आप यहां पे वर्ब लगाते, यहां एडवर्ब होता तो यहां पे भी आपको एडवर्ब इस्तेमाल करना था। अब आते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। ना सिर्फ ये, लेकिन उसी के साथ ये भी जो चीज काम कर रहा होता है, उसके लिए नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज नॉट ओनली रिच
अब याद रखिएगा नॉट ओनली के साथ कौन सा पेयर होता है, बट ऑल्सो। ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो जेनरस। अब इनका सेंस और इनका दोनों का मिलता है साथ में, तो लेकिन स्ट्रक्चर का फर्क होता है, बट ऑल्सो है, नॉट ओनली के साथ, बोथ के साथ एंड है। तो अब ये भी कर सकते हैं, ही इज बोथ रिच एंड जेनरस भी कह सकते हैं, लेकिन हमें स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद आप देखें नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल होता है, ये या ख्याल रखिएगा ए एन का। अब इसका मतलब होता है जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो काम शुरू हो गया। तो नो सूनर देन, जैसे एग्जांपल, नो सूनर डिड ही अराइव, जैसे ही वो पहुंचा, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही वो पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। तो यहां पे याद रखिएगा स्टार्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म इसलिए क्योंकि ये भी आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो नो सूनर डिड ही अराइव देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब इम्तिहान में अक्सर नो सूनर के साथ ये चीज चेंज करके देते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। हार्डली के साथ वेन का इस्तेमाल होता है। अब कभी कभार हार्डली के साथ देन देते हैं, नो सूनर के साथ वेन देते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, इनका पेयर फिक्स होता है। हार्डली हेड आई रीच्ड होम, यानी जैसे ही मैं घर पहुंचा, मुश्किल से ही मैं घर पहुंचा हुआ था, तो इट बिगेन टू रेन, यानी बारिश शुरू हो गई। तो इनका भी दोनों का इस्तेमाल सेम ही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर का जरूर आपने ख्याल रखना, क्योंकि ये अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट नीड टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि ये ग्रामर का सेशन ऐसे नहीं है, इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।